काले अंधियारे नर्क की खून जैसी लाल रोशनी में गूंजी एक हड्डियां खपा देने वाली ठंडी, गहरी और गरजती सी आवाज। एक आवाज जो अंधियारी रात में गरजते काले बादलों की गड़गड़ाहट जैसी थी। विनाश ने अपना सर उठाकर देखा। उस आवाज का मालिक अब तक सामने नहीं आया था, फिर भी उसकी आवाज ही उसकी ताकत की एक हल्की सी झलक देने को तो काफी थी ही। क्या उस आवाज का मालिक अपनी ताकत विनाश को दिखाना चाहता था? ऐसा करने में तो अमर लोक के सबसे शक्तिशाली साधक भी घबरा जाते थे। आखिर ऐसा काम करने की कोशिश भी इस दुनिया में कोई कैसे कर सकता था? बेपरवाही और खीज से भरकर विनाश ने उसे चेताया, ज्यादा राज बनने की कोशिश मत करो, इतनी होशियारी अच्छी नहीं होती। चलो चुपचाप सामने आ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, वहां मौजूद लाल रोशनी इधर से उधर बढ़ते और घटते हुए कुछ खास जगहों पर चमकने लगी। फिर वो रोशनी उसके सामने हवा में दिखती किसी चीज की तरफ को लौटने लगी। विनाश ने शरारती इरादों से उस तरफ देखा और हाथों को मिलाकर हवा में एक गोला सा बनाया। काली ऊर्जा का एक बड़ा सा दावानल उस तरफ जाकर उस चीज से टकरा गया। काले धुएं के छितरे हर ओर बिखर गए। लेकिन ये क्या? ऐसा कैसे हो सकता था? वो काली ऊर्जा तो उस प्राणी को गुदगुदी भी ना कर सकी। वो दावानल यूं ही हवा में गायब हो गया, जैसे पानी की लहर किसी चट्टान से टकरा गई हो। उसकी काली ऊर्जा किसी धूल भरी हवा के झोंके की तरह इधर उधर बिखर गई थी। यह कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विनाश चीखा। विनाश के तोते उड़ गए थे। उसके चेहरे पर आश्चर्य के साथ अब डर भी मौजूद था। वो अपने सबसे अजीब सपने में भी नहीं सोच सकता था कि छोटे आकाश के लोक में भी कोई शक्ति हो सकती है जो उसकी काली ऊर्जा के सामने एक पल भी टिक सके। माना कि उसकी काली ऊर्जा में कुछ कमजोरी आई हुई थी, लेकिन उसे कोई इस तरह बेपरवाह होकर झेल जाए और उस पर कोई असर ना हो, यह होना कैसे संभव था? बहुत जोर मारा तुमने, लेकिन तुम्हारी शक्ति की तो हालत बहुत बुरी हुई पड़ी है। ये तो वो आवाज नहीं थी जिसने विनाश से पहले बात की थी। ये तो एक अलग ही आवाज थी। मतलब यहां कोई और प्राणी रहता है। विनाश को इस सब पर भरोसा नहीं हो रहा था, जैसे उसे एक नई ही दुनिया के बारे में पता चल रहा था जिसे वो समझ नहीं पा रहा है। सोचा नहीं था कि हमारे जैसा होकर भी कोई इतना कमजोर और मामूली हो सकता है। अब ये एक अलग ही नई आवाज थी। एक और आवाज? ये आखिर हो क्या रहा था? ये तो एक दुर्घटना है। बंदा ही गलत तो नहीं है कहीं ये? चौथी आवाज गूंजी। इस अजीबोगरीब लाल रोशनी वाले नर्क में 4 प्राणी थे। विनाश के माथे की नसें अब उस तनाव से जूझती साफ साफ दिख रही थी। उसकी सांस जैसे उसके गले में ही फंसी हुई थी। वो अपनी अकड़ के साथ फिर से जोर लगाकर बोला, अबे एक बार मेरी शक्ति जरा वापस आ जाए, फिर तुम्हें मैं अपनी कलाई की एक हरकत के साथ भस्म कर दूंगा और तुम्हारा नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। हाँ, बड़े 30 मारखां हो तुम। नामो निशान मिटाने वाले, पहले खुद को तो संभाल लो। वो आकाशी लोक तेजी से गरजने और कांपने लगा। आसमान नीचे और धरती ऊपर, सब कुछ इधर से उधर, एक जगह के बाद दूसरी जगह दिखाई देना शुरू हो गई, जैसे कि सब कुछ किसी एक ही वास्तविकता के कई अक्सों का मिला जुला रूप था। और वे अक्स एक दूसरे में इस तरह दिखाई दे रहे थे
जैसे कि एक दर्पण के अंदर दूसरे दर्पणों का समूह दिखाई देता है। उस विचित्र घटना के साथ ही विनाश के सामने वे 4 प्राणी प्रकट हुए। विनाश का चेहरा काला पड़ गया था। उसने अपना सर उठाकर देखा कि ये कौन विचित्र लोग हैं। उसके चेहरे पर डर और आश्चर्य एक साथ थे। उसका थूक गले में अटका हुआ था। वे प्राणी जैसे आसमान से उसकी ओर देखते हुए 4 बड़े बड़े पहाड़ थे और अब विनाश को वे 8 पैशाची आंखें सीधे देख रही थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में भी एक सिहरन समा गई थी। हो, उसके चेहरे पर भयानक जिज्ञासा और डर था। वे शरीर कई परतों से बने हुए थे। एक के ऊपर एक चढ़ी हुई वे परतें उनको और भी भयावह बना रही थीं। कौन हो तुम? विनाश ने चीख कर पूछा। वे 4 आकृतियां उसकी ओर थोड़ा आगे बढ़ीं और विनाश ने अपने ऊपर चारों ओर से पड़ने वाला एक बेहद शक्तिशाली दबाव महसूस किया। उन चारों के शरीर से बेहद डरावनी और बुराई में सर से पैर तक डूबी हुई किसी ताकत की किरणें निकल रही थीं। हम वो हैं जिन्हें आतंक की दुनिया में काल दानव के नाम से जाना जाता है। ये चारों काल दानव? विनाश ने अब गौर से अपने सामने खड़े उन 4 विशालकाय दानवों की ओर देखा। ओह, काल दानव! लेकिन ऐसे बड़े दानव यहां कैद में है? ऐसा ही है ना? ये जो जंजीरें हैं, ये क्या चूड़ियां हैं क्या? विनाश ने आसमान की ओर देखा और हंसा। उसने वहां लगी जादुई जंजीरों पर नजर डाली थी। वे दानव बंधे हुए थे। जो तुम देख रहे हो वो बस हमारा अभी का रूप है। हम सदियों से समग्र आकाशी लोक में बेखौफ अपना आतंक बनाकर रखे हुए हैं। अगर ऐसा ना होता तो हमें तुम्हारे जैसे 2 टके के कमजोर बंदे को ढूंढकर उससे बात करने की जरूरत होती। काली छाया ने बड़े बड़े डैने फड़फड़ाए और उसने हंसकर मजाक बनाते हुए विनाश से कहा। अब विनाश ने अपने हाथ बांधे और जवाबी व्यंग के साथ बोला, तो मेरी तलाश थी तुम्हें। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी ताकत मेरे जैसी ही है, तो क्या अब तुम्हें छुड़ाने के लिए कहीं तुम्हें मेरी जरूरत तो नहीं है? अगर तुम्हारी ताकत मेरे बराबर है तो फिर विनाश को अपने बराबर की शक्ति का होना असंभव लग रहा था। अभी उसकी ताकत अपनी पूरी ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं थी। अगर इस काल दानव में सचमुच उसके जैसी शक्ति होती तो कोई वजह ही नहीं थी कि उसे कोई बंदी बनाकर रख सकता। वो कैसा काल दानव होगा जो छोटे आकाशी लोक में बनी हुई जंजीरें भी तोड़कर नहीं निकल सकता और जिसके लिए उसे विनाश की मदद की जरूरत होगी। हाँ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है सयाने। फिर हम तुम्हें और भी ताकतवर बना देंगे। इसमें हमारा भी फायदा है और तुम्हारा भी। काली छाया की आवाज फिर से गरजी। अच्छा, तो फिर कैसे होगा ये दोनों तरफ का फायदा? विनाश ने अब उन काली छायों की ओर बड़े गौर से देखा और उन्हें समझने की कोशिश की। क्या सचमुच वे काल दानव उसकी मदद कर सकते थे उसकी शक्ति वापस पाने में? और क्या वे उसकी मूल शक्ति से भी ज्यादा शक्ति जुटाने का भी कोई रास्ता बता सकते थे? पहले हमने इस दुनिया को अपना नर्क बनाकर रखा हुआ था और हम इस पर राज करते थे, लेकिन इसे फिर शक्तिशाली ताकतों ने अपने हाथों में लेकर इसे नर्क से साधारण लोक बना दिया। और अभी भले ही हम यहाँ कैद हैं और हमारी ताकत अपनी असली ताकत का 100वां हिस्सा भी नहीं है, फिर भी तुम्हारी ताकत को बढ़ा सकना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। हम आसानी से ऐसा कर सकते हैं। दूसरा काल दानव आगे बोला, तुम्हारे शरीर से जो काली ऊर्जा निकल रही है, हमें बस इसकी शक्ति चाहिए। एक बार ये शक्ति हमारे पास आ गई
तो हमारा काम हो जाएगा। वो बात आगे तीसरे ने कहना जारी रखा। वो ऊर्जा जब हमारे पास आ जाएगी तो फिर हमें अपनी जंजीर तोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें बस उस जंजीर के भाग्य की ऊर्जा को कम करना होगा, और जैसे ही उसके भाग्य की ऊर्जा कम होगी फिर उसे तोड़ना हमारे लिए बच्चों का खेल होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। भाग्य? विनाश के चेहरे पर कुछ ख्याल आए। भाग्य के संबंध से जो भी चीज जुड़ी हो उसके साथ खिलवाड़ करना खतरे से खाली नहीं था। हां, यही करना है। उस परिवार की भाग्य शक्ति ने ही इस सील को मजबूत करके रखा हुआ है। अगर उसके भाग्य की ताकत कमजोर हो जाएगी तो उसके बाद हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। सांड के चेहरे वाली उस काली छाया ने कहा। विनाश ने इस बात पर कुछ सोचा और कहा, ठीक है, ऐसा किया तो जा सकता है, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि इससे मुझे कौन सा और कितना फायदा होने वाला है। तुम्हारी सारी ताकत वापस आ जाएगी। क्या इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? विनाश हंसकर फिर बोला, वही का वही मिला तो मुझे क्यों काफी होगा? मुझे ज्यादा ताकत की जरूरत है, कुछ ज्यादा मिलना चाहिए। ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता। विनाश ने सर उठाकर फिर कहा, जो मेरे पास अपने आप ही कुछ वक्त में आ जाना है वही मुझे देने के लिए मैं किसी की मदद क्यों करूंगा? ऐसा है तो हम तुम्हारे दैत्य रूप को भी तुम्हें वापस दिला सकते हैं। फिर तुम हमारे जैसे हो जाओगे और तब तुम्हारे शरीर की काली ऊर्जा सबसे ज्यादा अधिक होगी। एक पल के लिए विनाश चौंका, फिर उसने पूछा, मेरे शरीर में दैत्य रूप को तुम देख पा रहे हो? चारों एक साथ मजे लेकर हंसे। क्यों नहीं, तुम और हम एक ही तरह के प्राणी हैं। विनाश ने चारों की ओर गुस्से से देखा। उसे अपना नाम किसी और के साथ लिया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तुम मुझे दैत्य रूप पाने में मदद करोगे? ठीक। क्या तुम्हें यह डर नहीं लगता कि उसके बाद मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा? काली छाया शांति से बोली, लगता अगर तुम में उतनी ताकत होती तो। विनाश कुटिलता से मुस्कुराया। कार्तिक के हाथों उससे उसका दैत्य रूप छिन गया था और यह बात उसे कभी नहीं भूलती थी। अमरलोक की लड़ाई में उसे कार्तिक के हाथों एक बहुत शर्मिंदगी भरी हार का सामना करना पड़ा था। अब उसे उसका दैत्य रूप वापस मिलने की बात उसके सामने आई तो स्वाभाविक रूप से वो उसे फिर से पाने के लालच में आ गया था। ठीक है, चलो तो तुम्हारी बात मानी मैंने। ठीक है तो फिर। चारों काल दानवों की आवाज अब एकदम साफ थी। ये साफ था कि उसे क्या करना है। काल दानव इस दिन को बहुत पहले ही देख चुके थे। काले दानवों की आंखों से दैत्य ऊर्जा का बड़ा सा ज्वालामुखी निकलने लगा और विनाश के हाथों से बहती काली ऊर्जा उसमें समाने लगी। इस दैत्य ऊर्जा ने विनाश को कुछ जानी पहचानी याद सी दी थी। तुम्हारे शरीर की दैत्य ऊर्जा इतनी घनी होगी, ये मैंने नहीं सोचा था। दैत्य ऊर्जा की लहर की ओर विनाश ने देखा और वो शरारत से मुस्कुरा उठा। याद रखना कि तुमने क्या कहा है। तुम्हें जंजीर तोड़ने में हमारी मदद करनी है। अगर अपनी बात से मुकरे तो हम तुम्हें दिखाएंगे कि नर्क की आग में जलना क्या होता है। काल दानव की चित्कार से लाल रंग से भरा वो नर्क भभक उठा। विनाश शरारत से मुस्कुराया, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्त आने पर तुम्हें मेरा गुलाम बनना भी स्वीकार करना होगा। चारों की आवाज एक साथ जवाब में आई, वो हम देखते हैं कि आगे
क्या होता है। दोनों ऊर्जाओं का एक विशालकाय संगम होने लगा। दैत्य ऊर्जा के विनाश के शरीर के संपर्क में आते ही वो सारी ऊर्जा को खींचने लगा और उसकी आंखें खून जैसी लाल होने लगीं। विनाश को दैत्य रूप की वापसी का एहसास हो रहा था। क्या था ये दैत्य रूप? क्या अब विनाश काल दानव की जंजीर तोड़कर उसे आजाद करेगा? क्या काल दानव और विनाश के बीच युद्ध होगा? काल दानव और विनाश में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है? अब काल दानव और विशाल में दोस्ती होगी या फिर होगा काल युद्ध?